नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैं आज आपको एक बहुत चौंकाने वाली खबर दे रहा हूं। तमाम एग्जिट पोल नई नई कहानियां लेके आपके सामने आ रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। पार्लियामेंट के चुनाव से पहले भी एग्जिट पोल ऐसी बता रहे थे अब की बार 400 पार और मोदी जी की लहर और 350 पौने 400। और हकीकत ये थी कि पूरे बहुमत से मोदी जी दूर रह गए थे। खेल था सारा सट्टा बाजार का, शेयर मार्केट का, जो बाद में सामने भी आया। बिहार में भी कुछ कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। लेकिन एक कंपनी है डेटाबिंग्स, उन्होंने एक नया प्रयोग किया। उन्होंने हजारों चैनलों को वॉच किया और देखा कि इस पे सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा कौन प्रभावी है, कौन सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। और जब वो जो रिकॉर्ड सामने आए उसने तहलका मचा दिया। पहली बार उसके इस कंपनी के मालिक सुमित मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जो बता रहे हैं कि सोशल मीडिया पे तेजस्वी यादव की कैसी आंधी चल रही है। और ये संभव नहीं है कि सोशल मीडिया पे अगर 47% शेयर तेजस्वी यादव को मिल रहा हो तो वो आंकड़ों में तब्दील ना हो। तो इसका मतलब क्या एग्जिट पोल कल गलत हो सकते हैं? और ऐसा हुआ तो उसके पीछे का फिर एक बार फिर खेल सामने आ सकता है कि शेयर मार्केट और सट्टा बाजार इसके पीछे था। एक एक आंकड़ा कितने वैज्ञानिक तरीके से सुमित ने जुटाया है, ये मैं लेके चलता हूं सीधा आपको सुमित के पास। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। चलते हैं सुमित के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है सुमित भाई आपका। आपकी कंपनी पूरी दुनिया में तहलका मचाती है, चाहे पॉलिटिकल पार्टियां हों, चाहे यूट्यूब चैनल हो। आपकी जो ट्वीट होते हैं उसी से देश को पता चलता है कि सोशल मीडिया की दुनिया में कौन कितना तहलका मचा रहा है, किसकी व्यूअरशिप कितनी आ रही है। आप ही बताते हैं कौन यूट्यूब नंबर 1 पे, 2 पे, 3 पे, 30 तक। कौन सी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा, लेफ्ट या कोई भी पार्टी, किसकी व्यूअरशिप कितनी आ रही है। तो आपके ट्विटर हैंडल को सारी पॉलिटिकल पार्टियां, सारे जर्नलिस्ट बड़े ध्यान से मॉनिटर करते हैं। लेकिन ये जो आज आपने जो आंकड़ा जारी किया है बिहार को लेकर, इसने बड़ी सनसनी फैला दी। तो जरा 4 PM के दर्शकों को समझाइए, ये डेटा आपने कलेक्ट कैसे किया है, क्या इसका आधार है, और इस आधार पे आप क्या मान रहे हैं कि कहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी किसकी बढ़त है, किसकी कम है। थोड़ा विस्तार से मुझको समझाइए। धन्यवाद संजय भाई, मेरे को यहाँ पर निमंत्रण देने के लिए, और धन्यवाद हमारी प्रशंसा करने के लिए। मैं आपका आभारी हूँ। ये जो हमने आंकड़ा प्रस्तुत किया है, इसका मतलब ये इसको एग्जिट पोल की तरह नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एग्जिट पोल ग्राउंड पे होता है। यहाँ पर ये डिजिटल कंजम्पशन की तरह हमने कि लोग यूट्यूब पर क्या देख रहे हैं। आपको याद होगा 2024 के आसपास एक बात चली थी कि आज की तारीख में इलेक्शन जो है यूट्यूब का इलेक्शन हो गया है। पार्टीज बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रही है यूट्यूब पर। इवन आपके जो इंडिया में 500 मिलियन यानी कि 50 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जो यूट्यूब को देखते हैं। तो यूट्यूब एक तरह से बैटल ग्राउंड हो गया इलेक्शंस के लिए। तो सभी पार्टियां वहां पर देख रही है। तो हमने एक कोशिश करी है कि जाके सारे वीडियोस को एनालाइज करा जाए है। यूट्यूब पे जो पॉलिटिकल वीडियोस, जो न्यूज मीडिया, यहाँ का लोकल इन्फ्लुएंसर है जो पोस्ट कर रहा है, जो बना रहा है, जो अपनी पार्टी जिसको वो समर्थन करता है उसके पक्ष में और विपक्ष में बना रहा है, उसको समझा रहा है वीडियो को। और हमने ऐसे करीब 90,000 के आसपास वीडियो पाए जिनको काफी जो वायरल हुए हैं, मतलब उनके 10,000 से ज्यादा व्यूज आए हैं। हमने उनको एनालाइज किया और उसके बेसिस पे हमने बताया कि किस लीडर को कितना ट्रैक्शन मिल रहा है, उसके कितना व्यूज मिल रहा है, और किस किस मुद्दे पे मिल रहा है, किस पार्टी को मिल रहा है, किस लीडर के वीडियो ज्यादा वायरल हो रहे हैं। तो एक तरह से ये एक समझने की कोशिश है कि लोग यूट्यूब पे क्या देखना चाह रहे हैं। अब ये वोटों में कैसे तब्दील होता है ये तो देखने की बात है। तो जरा मुझे विस्तार से ये बताइए कि जब आपने ये पूरा एनालिसिस किया कि किस 10,000 से ज्यादा जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, आपने महसूस किया कि ये वायरल हो रहे हैं, इसका मतलब लोग इन्हें ज्यादा देख रहे हैं। तो उसके बाद में क्या नतीजा निकला कि कौन सी पार्टी को, कौन से नेता को लोग सबसे ज्यादा किसको देख रहे थे? जो आज हमने ट्विटर पे भी पोस्ट किया है उसको आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि एटलीस्ट यूट्यूब पर लोग तेजस्वी को एज ए लीडर ज्यादा देखना पसंद कर रहे हैं। उनको काफी बढ़त मिली हुई है। हमने देखा कि उनको ओवरऑल जो हमने करीब 50 लीडर आइडेंटिफाई करें, अगर ओवरऑल में देखें तो उनको करीब 26% का व्यू शेयर मिला है। और अगर हम मेन 3 लीडर की बात करें, तेजस्वी जी, नीतीश जी और प्रशांत किशोर जी, तो उन्होंने काफी बढ़त बनाई हुई है। उन्होंने करीब वो 50% से स्टार्ट हुए थे अगस्त में, और वो थोड़ा 40 तक गए, सितंबर में थोड़ा नीचे गए, फिर 43 पे रहा उनका अक्टूबर में, और बाद में 62% पे वो नवंबर पे रहे। तो ओवरऑल देखेंगे तो नीतीश जी ने काफी बढ़त बनाई है। इसी तरह से आप पार्टी के लेवल पे देखेंगे तो पार्टी के लेवल पे भी
महागठबंधन ने बढ़त बनाई है। हालांकि अगस्त में काफी गैप था महागठबंधन और एनडीए के बीच में, जो कि काफी नेरो डाउन हो गया था सितंबर और अक्टूबर आते आते। बट अक्टूबर में आई थिंक जब कांग्रेस और आरजेडी की गठबंधन सुलझ गया, उसके बाद फिर से वो बढ़त बन गई व्यूज में। तो ये जो इसमें का ये व्यूज आए हैं, आपके हिसाब से जो सोशल मीडिया पे देखा गया, सबसे ज्यादा नेचुरली जो लीडर पसंद होता है उसी को सबसे ज्यादा लोग देखते हैं। तेजस्वी को कितने % देखा गया? जो आपने ट्वीट किया, जरा मुझे उसका भाव पढ़ के बता दीजिए ट्वीट को। दर्शक देख लेंगे कि आपने क्या लिखा है। जरा मुझे पढ़ के बताइए कि तेजस्वी को कितना है, नीतीश को कितना है, प्रशांत किशोर को कितना है, क्या है, जरा मुझे समझाइए विस्तार से। बिल्कुल, हमारे आंकड़ों के मुताबिक तेजस्वी जी को ओवरऑल अगर हम देखें, हमने करीब 90 मिलियन व्यूज को हमने एनालाइज किया है, उसमें 26% व्यूज जो है वो तेजस्वी जी को मिले हैं। नीतीश जी को मिले हैं करीब 18%, प्रशांत किशोर जी को मिले हैं 12%, और सरप्राइजिंगली लालू प्रसाद यादव जी को काफी व्यूज मिले हैं, उनको 10% मिले हैं। बाकी अगर आप बात करेंगे अदर लीडर्स की, जैसे कि चिराग पासवान जी, सम्राट चौधरी जी, ये काफी मतलब नीचे रहे हैं, करीब 2-3% के व्यू शेयर में। इसका अर्थ कैसे निकाला जा सकता है, जरा मुझे आप समझाएंगे? क्योंकि जो आपकी रिपोर्ट में देख रहा हूं, इसमें है वीडियो क्रॉसिंग 1 मिलियन व्यू, यानी 10 लाख व्यू। 10 लाख व्यू में आपने जो छाटा है, उसमें जो मेरे हाथ में कागज पेपर है, सुष्मिता ने जो भेजा है, वो तेजस्वी यादव 47%, प्रशांत किशोर 21% और नीतीश कुमार 32%। ये आपका डेटा भी हम दिखा भी रहे हैं अपने दर्शकों को। तो ये अगर सोशल मीडिया की दुनिया में अगर देखा जाए, तो ये आपने टॉप 1000 पॉलिटिकल एंड न्यूज चैनल ऑन यूट्यूब एनालिसिस, यानी आपने 1000 यूट्यूब के चैनलों को अध्ययन किया है, एनालिसिस किया है, जो वीडियो अपलोड किए गए हैं 1 अगस्त से 19 नवंबर के बीच, 1 अगस्त से 10 नवंबर के बीच में, जो पॉलिटिकल लास्ट का डेटा। 20 बिलियन व्यू, 20 बिलियन व्यू कितने हो गए, जरा समझाइए। गणित मेरी 20 बिलियन व्यू मेरे ख्याल से 200 करोड़ के ऊपर हो गया, यानी 200 करोड़ व्यू में से आपने छाटा, और 200 करोड़ के व्यू में से तेजस्वी यादव 47%, बहुत बड़ा मार्जिन है। 90,000 वीडियो का आपने एनालिसिस किया है, और ये उनका एनालिसिस है जिनके 10,000 व्यू पर, जिनके कम से कम 10,000 पर वीडियो व्यू आए हैं, आपने उनका एनालिसिस किया है। ये तो मतलब मेरे ख्याल से सोशल मीडिया की दुनिया में ये क्रांति फैलाने वाला है कि जो मोस्ट गजब है। और दूसरा, मैं पॉलिटिकल पार्टी वाला भेजा है सुष्मिता ने, मोस्ट व्यूड पार्टी चैनल बिहार इलेक्शन, उसमें मैं देख रहा हूँ, उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस को 23.3% देखा गया है, और उसके बाद सेकंड नंबर पे मैं देख रहा हूँ इंडियन यूथ कांग्रेस, यूथ कांग्रेस को भी सेकंड नंबर पे है 16%। अरे गजब। और फिर है पीके फॉर सीएम, ये 11% पे है। जन स्वराज पार्टी को 8% पे है, राहुल गांधी को 6.8%, राष्ट्रीय जनता दल को 5.45%, भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 5.35। बहुत कम है ये। और नरेंद्र मोदी केवल 4.55। राहुल गांधी से इतना पीछे नरेंद्र मोदी, जन स्वराज की टीम और बाकी सब है ये तो। लेकिन अगर मैं ये बात करूं तो ये तो आपके अध्ययन ने बिल्कुल एक चुनाव की रिजल्ट कल आ जाएगा, आपके इस एनालिसिस तो बहुत बड़े संकेत दे दिए हैं कि तेजस्वी यादव 47% पे और नीतीश इतने पीछे। यानी अगर सोशल मीडिया पे सरकार बनती होती तो कल शाम को मुख्यमंत्री घोषित कर दिए गए होते, सोशल मीडिया पे घोषित कर देते, घोषित करते हुए। लेकिन एक बात दूसरी भी है सुमित भाई, जब एग्जिट पोल 2024 में आए थे तो वो भी यही कह रहे थे कि अब की बार 400 पार, 350 पार। कोई मानने को तैयार ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत से इतनी दूर रह जाए, लेकिन रह गई। और इस बार भी जो चीजें सामने आ रही हैं वो यही आ रही है कि अगर सोशल मीडिया पे इतनी लहर है, और है कौन सोशल मीडिया पे आजकल, ये जो जेनजी हैं, यही है, यूथ ही सबसे ज्यादा देखता है। और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा था वहां पे, ये बात भी सही है। बेरोजगारी ने एक बड़ा सा मुद्दा खड़ा कर लिया, बड़ा सा आंदोलन खड़ा कर लिया। तो जाहिर है ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा एक बड़ा बेरोजगारी वाला बना है, इसीलिए तेजस्वी यादव की इतनी डिमांड है।
तो बिल्कुल आपको क्या बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि आप लगातार सोशल मीडिया के इतने ज्यादा टच में रहते हैं, आपकी इतनी बड़ी टीम है जो लगातार अध्ययन करती रहती है, उसके हिसाब से क्या आपको लगता है कि एग्जिट पोल ये गड़बड़ हो सकते हैं? एग्जिट पोल के बारे में तो देखिए मैं कमेंट करना पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि एग्जिट पोल कई बार बहुत सही भी रहे हैं और रिसेंटली अगर हम देखेंगे 2024 के इलेक्शन में, उसके बाद हरियाणा इलेक्शन में बहुत गलत भी गए हैं। तो मैं अपना दायरा जो है वो सोशल मीडिया तक ही सीमित रखना चाहता हूँ। बट हाँ, आपने मुद्दों की बात करी, तो जो मुद्दों में हमने देखा कि वोट चोरी और एसआईआर का हाँ, जो मुद्दा है ये वो भी काफी प्रभावी रहा। मैं पढ़ के बता देता हूँ, मेरे हाथ में आ गया कि सबसे बड़ा मुद्दा जो है वोट चोरी और एसआईआर, ये आपके हिसाब से परसेंटेज में मैं देख रहा हूँ तो ये लगभग 90% बड़ा मुद्दा ये है ना? अगस्त में तो यही मुद्दा चला था, अगस्त में तक आप देखेंगे तो ये यही मुद्दा चला था। हाँ, और उसके बाद भी मतलब ये 50% 50-60% के आसपास रहा है। और अच्छा, बाकी मुद्दों में बात करेंगे आप, तो अनएम्प्लॉयमेंट का जो मुद्दा है वो अक्टूबर और नवंबर में निकल के आया है। अच्छा, उसके पहले वो अक्टूबर, मुद्दा नहीं था, क्योंकि ओके, उसके बाद जब तेजस्वी जी ने जब घोषणा करी सरकारी नौकरी की, उसके बाद वो उस मुद्दे ने काफी जोर पकड़ा। और बीजेपी का और एनडी का जो प्रयास रहा, उनका प्रयास रहा जंगल राज को मुद्दा बनाना। तो वो वो उस मुद्दे ने कुछ आकर्षण पाया है। वो अच्छा, ये मैं एक सामान्य सा सवाल करूंगा, चूंकि आप लगातार इतने एक्टिव रहते हैं, हम्म। क्या ये संभव है कि जब सोशल मीडिया पे तेजस्वी के पक्ष में इतनी लहर चल रही हो, मतलब 47% शेयर आ रहा हो, और हकीकत में वोट में तेजस्वी पीछे रह गए हैं, ये संभव लगता है क्या आपको? हाँ, ये देखिए हमारे हिसाब से ये अगर ऐसा होता तो हमारे लिए भी सरप्राइजिंग होगा, क्योंकि है ना? आज की तारीख में मतलब अगर हम देखें यूट्यूब पे, इंडिया के करीब 32% अडल्ट अडल्ट पॉपुलेशन, तो अगर हम 50% बोलेंगे, और ओवरऑल पॉपुलेशन जो 32% है, तो हम्म, ऑलमोस्ट हर किसी घर में कोई ना कोई व्यक्ति देख रहा है यूट्यूब। और हम्म, यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है वो जो आप देखना चाहते हैं वही दिखाता है। तो मतलब अगर आप हम्म, देखना चाह रहे हैं तभी वो आपको दिख रहा है। तो एक तभी तरह दिख से रहा समाज का वो सही समय सही मायने दिखाता है। है। हम्म। तो वो एक सरप्राइजिंग होगा अगर ऐसा होता है तो। बिल्कुल ठीक बात है, और पता चल ही जाएगा कि आपका एनालिसिस कितना ठीक होता है, और अगर ठीक हुआ तो ये बिल्कुल एक इतिहास बन जाएगा, क्रांति बन जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित भाई, आपने मेरे लिए समय निकाला, मुझसे बातचीत करी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू सुमित। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। तो ये थे सुमित जी, पूरी बातचीत आपने सुनी, मुझको यकीन है ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। अपनी राय से अवगत कराइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्वाइन करना ना भूलें। शुक्रिया, थैंक यू।